अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने लिपिड को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम फॉस्फोलिपिड को करेंगे डिस्कस। बेटा कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ जो है वो टाइम पर डालूँ। चलें आज स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड। मैंने आपको लिपिड पढ़ाते वक्त बताया था कि लिपिड की बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं, जिसमें से एक क्लास था असाइग्लिसरोल जो हमने डिटेल में पढ़ा था। अब दूसरा क्लास है फॉस्फोलिपिड जो हम अब पढ़ेंगे। टाइप ऑफ लिपिड विच इज़ द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड इन 1 कोलिन इन 1 फॉस्फेट। फॉस्फोलिपिड एक ऐसा ग्रुप ऑफ लिपिड है जिसमें अगर हम उसकी कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन का मतलब क्या है भाई, जब मैं इसको तोड़ने लगूँ फॉस्फोलिपिड को तो मुझे मिलेगा ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल और कोलिन का 1 मॉलिक्यूल और फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी और अगर मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ दूं तो मुझे फॉस्फोलिपिड मिलेगा। ये आ गई आपको बात समझ। फॉस्फोलिपिड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉस्फोलिपिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड का, अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से देखें, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हमें हेल्प देता है। किस तरीके से देता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अ फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइग्लिसरोल। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी काफ़ी कुछ मैच होता है असाइग्लिसरोल के साथ। किस तरीके से देखें, यहाँ पर अगर मैं एक असाइग्लिसरोल का स्ट्रक्चर देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है ग्लिसरॉल मिलता है और फैटी एसिड मिलते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है और फैटी एसिड कितने मिलते हैं, 3। यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड, इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं ना, इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं। इस 2 फैटी एसिड जो है वो तो उसकी जगह पर होते हैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में, लेकिन जो एक फैटी एसिड हो जाता है वो रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट के साथ और ये फॉस्फेट अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन के साथ। क्या है भाई, देखते हैं, ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। कह रहा है भाई असाइग्लिसरोल के साथ फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ मैच होता है। किस तरीके से मैच होता है भाई, इसके पास ऑलरेडी 2 फैटी एसिड होते हैं फॉस्फोलिपिड के पास और असाइग्लिसरोल के पास होते हैं 3 फैटी एसिड। अब यहाँ पर जो 3 होने चाहिए थे, यहाँ पर 3 नहीं होते, यहाँ पर 2 होते हैं फॉस्फोलिपिड के पास। इसका जो एक फैटी एसिड होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट के साथ और ये फॉस्फेट अटैच हो जाता है कोलिन के साथ। अब बात को समझें, 2 फैटी एसिड हैं, तीसरे फैटी एसिड की जगह पर फॉस्फेट आ जाता है, फॉस्फेट अटैच हो जाता है कोलिन के साथ और ग्लिसरॉल तो वैसे भी मौजूद है और ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। कोलिन क्या है बेटा, कोलिन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेन करेगा। इट इज़ नॉट एन अमीनो एसिड, क्योंकि ये अमीनो एसिड की पूरी कैटेगरी को नहीं मानता। अमीनो एसिड नहीं है बच्चा, ये सिर्फ कोलिन, आप याद रखें, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। ओके, फॉस्फेट आ गया, ये देखें PO4, P, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए। ये आपका फॉस्फेट है, ये आपका ग्लिसरॉल है और ये आपके फैटी एसिड्स हैं 2। ओके, it contain 2 ends which is attached with the nitrogen. It contain 2 ends. One is made up of fatty acid which form non-polar part, therefore behave as a water repellent, so called hydrophobic. The phosphate and the choline form another end which form a polar which form polar part, therefore attract water molecules, so behave as a water loving. अब ये क्या है भाई, ये इसको देख लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चों को ये लिपिड जो है ना बड़ा ही कोई अजीब और कंफ्यूजिंग लगता है। किस बात की कंफ्यूजन है भाई, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना वो समझनी होती हैं। अगर आपको वो थोड़ी सी बात समझ आ गई ना, आप इजीली किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है ना वो कह सकती हूँ कि ग्रिप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इग्नोर करने लग गए और आपने नहीं ध्यान दिया तो ऑब्वियसली बात है वो एक टॉपिक भी आपका सर घुमा देगा। देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पर। देखें, ये रहा, अगर मैं इसको छोड़ दें, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो आपको नज़र आ रहा होगा एक इसका ये एंड है, एक इसके ये एंड है, यानी ये 1 और ये 1। मैं
मैं यूँ कहूँ कि ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है, यानी इसके पास दो एंडिंग पॉइंट्स हैं। ओके, कह रहा है ये इसकी जो दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, एक एंडिंग इसकी बनी हुई है कोलिन फॉस्फेट ग्लिसरॉल की, और ये जो दूसरी एंडिंग है ये इसकी बनी हुई है फैटी एसिड्स की। ओके, अब इससे हम ये वाली एंडिंग है, एक एंडिंग को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक और दूसरी एंडिंग को हम कहते हैं एक एंडिंग को हम कह रहे हैं हाइड्रोफिलिक और दूसरी को हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक। अब ये किस तरीके से होती है इसको देखें। ये जो हाइड्रोफिलिक होती है इसे हम हेड भी कहेंगे। अगर मैं ये देखूं कि ये इंसान की तरह थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है भाई, आप रिजेम्बलेंस कर लें, ये इंसान है, इसकी ये जो है शक्ल है, ये उसकी दो टांगें आ गई, ये इसका हेड है, ये इसकी क्या है, टेल है। टेल मीन्स पूँछ है, ये इसकी इंसान की पूँछ नहीं होती, लेकिन चलो आप अज्यूम कर लें, ये आपकी हो गई टेल और ये आपका हो गया हेड। डन, ये एक हेड रीजन, ये टेल रीजन। हेड रीजन को हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक हैंड और टेल रीजन को हम हाइड्रोफोबिक हैंड भी कहेंगे। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, मैंने आपको शायद बताया है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक मीन्स पसंद करना, यानी ये वाला एंड इस तरीके से बना हुआ होगा जो पानी को पसंद करेगा, और ये वाला जो एंड होगा ये हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिक मीन्स नापसंद करना, डरना, नफरत करना कह सकती हूँ। ये वाला जो एंड होगा इसको पानी पसंद नहीं होगा। आई बात समझ? तो एक जो है भाई एंड हेड वाला, इसको पानी पसंद है और दूसरे को पानी पसंद नहीं है। अब जिसको पानी पसंद है तो वो पानी के साथ फ्रेंडशिप बना सकता है ना। मना अगर मैं यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल लाऊं तो ये उसके साथ फ्रेंडशिप बना सकता है। लेकिन भाई जिसको पानी पसंद नहीं है, अगर मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लाऊं तो क्या ये इसको पसंद करेगा? नहीं करेगा। ये इसको कहेगा भाई दूर हटो, रिपेल करेगा, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसके साथ बैठेगा नहीं, बोलेगा भाई दूर हटो, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुम्हें शक्ल भी नहीं देखनी। तो ये हाइड्रोफोबिक का ये काम होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कुछ हद तक। वही बात कह रहा है, इसके पास दो एंड होते हैं, दो एंड हमने देखे। जो एक जो है एंड वो फैटी एसिड से बना होता है, जो इसका नॉन पोलर पार्ट बनाता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलेंट होगा, पानी को पसंद नहीं करेगा वो एंड। और जो दूसरा फॉस्फेट और कोलिन वाला एंड है वो आपका पोलर पार्ट बनाएगा। पोलर मीन्स ऐसा पार्ट जो वाटर को अट्रैक्ट करता हो, जिसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि इसके फॉस्फोलिपिड से आगे चल के मेम्ब्रेन्स बनती हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल या सेमी परमिएबल का वर्ड आपने सुना होगा। काफ़ी चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देती है, काफ़ी को नहीं। तो ये उसमें हेल्प देता है हमें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा ऊपर से मैं समझाऊं तो कह रहा है फॉस्फोलिपिड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, सारे लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन्स बनाता है और भी वाइटल फंक्शन जिसके, जिसे सेल की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। परमिएबिलिटी मीन्स परमिशन, सेल जो परमिशन देता है ना भाई, सेल की बाउंड्री परमिशन देती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते, तो ये उसको भी रेगुलेट करता है। किस तरीके से करता है वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे शायद। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को आने देता है, क्योंकि ये लगा हुआ ही भाई गेट पर है, मेम्ब्रेन पर मिलता है। मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जब आउटर मोस्ट बाउंड्री पे कोई चीज़ होगी तो वो आपको ट्रांसपोर्ट में मदद देगी ना, कोई कौन सी चीज़ें अंदर आनी है, कौन सी जानी है, ये सारी इसको रेगुलेट करेगा। कह रहा है सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड के कंपोनेंट पर ही डिपेंड करती है। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री, मतलब जो सेल की जो बाउंड्री होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक फॉस्फोलिपिड पर डिपेंड करती हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये इसी तरीके से बनाया है अल्लाह ताला ने, ताकि वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर सकें। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आपने जिसका स्ट्रक्चर याद करना है भाई, कैसा स्ट्रक्चर है। इसके पास फैटी एसिड होंगे कितने? 2, एक ग्लिसरॉल होगा, एक फॉस्फेट होगा, एक कोलिन होगा। कोलिन क्या है भाई? कोलिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसकी 2 एंड्स होंगी, एक एंड कोलिन और फॉस्फेट मिलकर बनाएगा और एक एंड फैटी एसिड बनाएंगे। जो
कोलिन और फॉस्फेट वाली एंड होगी उसे हम हेड भी कहेंगे, और जो फैटी एसिड वाली होगी उसे हम टेल कहेंगे। यानी एक होगा हेड रीजन, एक होगा टेल रीजन। हेड रीजन को हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे या इसे पोलर एंड भी कहेंगे, क्योंकि ये पानी को पसंद करेगा, पानी को अट्रैक्ट करवाएगा। और दूसरी जो टेल रीजन होगा इसे हम हाइड्रोफोबिक भी कहेंगे, जो पानी को पसंद नहीं करेगा, जो नॉन पोलर होगा, जो वाटर को रिपेल करेगा यानी दूर भगाएगा, पसंद नहीं करेगा। ये एक स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा 3D, इसको भी देख लेते हैं। भाई यहाँ पर ये नाइट्रोजन लगा होगा, ये देखें कोलिन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये यहाँ पर लगा होगा। फॉस्फोरस आपका ये रहा, उसके बाद ये ऑक्सीजन आपको मिलेगा, इसके अंदर कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेंगे। ये देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये बीच में आपकी कार्बन। तो ये जो है इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके, समझ आ रही होगी बात। अब देख लेते हैं इसकी दूसरी क्लास, वैक्सेस। वैक्सेस क्या है भाई? दे आर द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब ये ईस्टर क्या हो गया? हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई जब एक अल्कोहल, ये ग्लिसरॉल भी तो एक अल्कोहल है ना, एक अल्कोहल और जब फैटी एसिड मिलते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, एस्टर। तो कह रहा है यहाँ पर कि वैक्सेस भी एक ऐसे किस्म की बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक ऐसे किस्म के एस्टर्स होंगे जो किससे बने होंगे भाई? लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बने होंगे। अब इसका मतलब क्या है? देखें, वैक्सेस का जनरल फार्मूला ये होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले देखे थे, हमने प्रोटीन का भी देखा था, हमने उसका भी देखा था, लिपिड का भी देखा था। यहाँ पर देखें इसका ये जनरल फार्मूला ये होता है RC⋯OR। R का मतलब होता है रेडिकल, मैंने आपको समझाया था प्रोटीन के अंदर। रेडिकल का मतलब होता है यहाँ पर दूसरी चीज़ें आके अटैच हो सकती हैं, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर R लगा हुआ है, रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें आके अटैच हो सकती हैं। तो ये अटैच होगा, एक एंड पर इसके अटैच होगा फैटी एसिड, दूसरे एंड पर अटैच होगा अल्कोहल। ओके, तो ये वही बात कर रहा है कि लॉन्ग चेन है मोनो अल्कोहल और लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की मिलकर ये वैक्सेस बनती हैं। ये सिंपल लिपिड है और प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्टेम में, स्टाक्स में, लीव्स में, पेटल्स में। आपने देखा होगा, आप जब फ्रूट्स आपके घर में आते हैं, हम उनको वॉश करते हैं, तो वो फ्रूट आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो फ्रूट के ऊपर आपको ड्रॉपलेट पानी के नज़र आते हैं। वो क्यों ड्रॉपलेट नज़र आते हैं? वो इसके लिए नज़र आते हैं भाई, क्योंकि इनके ऊपर एक वैक्सी लेयर लगी हुई होती है। उस वैक्सी लेयर को की जो होती है, कह सकती हूँ कि उसकी जो कंपोजिशन होती है वो इस तरीके से बनी हुई होती है और उसे हम वैक्स कहते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा भाई जब बारिश होती है तो ये जो पत्ते होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, इनके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। बारिश के बाद वो पत्ता पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है जो वैक्स की बनी हुई होती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। एनिमल्स स्किन के अंदर मिलता है, फर के अंदर मिलेगा, फीदर्स के अंदर मिलेगा, तो ये वैक्सेस आपको इन जगहों पे मिलेंगी। दीज आर वाटर रिपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। ये भी वाटर रिपेलेंट होती हैं, यानी पानी को पसंद नहीं करती, तभी तो पानी का ड्रॉपलेट उस वैक्स के उस पत्ते के ऊपर ही सर्कुलेट करता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि भाई वो पानी को पसंद नहीं करती। तो वाटर रिपेलेंट होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं कर सकती, और नॉन पोलर नेचर की वजह से। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो पानी को पसंद ना करते हो। These are chemically inert and resistant to atmospheric oxidation। ये केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, कोई भी सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसके लिए इसे इनर्ट कहते हैं। इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव। उसके बाद ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है वैक्स। ओके, और सेकंड बात ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ती किसी के साथ बॉन्ड बना के। भाई जब बॉन्ड बनेगा तो अपना स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना, तो ये बॉन्ड नहीं बनाती, ये खुद में रहती हैं, ये स्ट्रक्चर अपना बिगड़ने नहीं देती। ये रेजिस्टेंट होती हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर के अंदर। भाई एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी पड़ी है, ऑक्सीजन जो गैस है उसके साथ काफ़ी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन वैक्स जो होती है वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जब रिएक्ट नहीं करती तो ये भाई ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ती। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जितनी भी होती हैं, जैसे आपकी
जैसे आपका मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ह्यूमिडिटी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, मना ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। आगे बात समझ। देयर आर 2 टाइप ऑफ वैक्सेस, 2 किस्म की वैक्स होती है, एक होती है नेचुरल वैक्स, एक होती है सिंथेटिक वैक्स। नेचुरल मीन्स जो नेचुरली पाई जाएगी, सिंथेटिक मीन्स जो हम बनाएंगे। तो नेचुरल के अंदर आपको बीज वैक्स मिल जाएंगी। बी जो होती है, एक तो उसमें से हनी मिलता है और दूसरी वैक्सेस मिलती हैं, एक वैक्स मिलती है। एक होती है बी वैक्स और एक होता है क्यूटिन। क्यूटिन क्या है भाई? एक वैक्सी कवरिंग है जो लीव्स के ऊपर मिलेंगी। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, लीव्स के ऊपर जो वैक्सी कवरिंग होती है उसे क्यूटिन कहा जाता है। तो एक क्यूटिन है जो नेचुरल वैक्स है जो हमें लीव्स के ऊपर मिलेगी, और एक बीज वैक्स है जो हमें बीज प्रोवाइड करके देंगी। दूसरी आ गई सिंथेटिक वैक्स जो ड्राइव करी जाएंगी पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन कंपाउंड्स से। ड्राइव का मतलब है इनसे बनाई जाएंगी, इन दोनों कंपाउंड से बनाई जाएंगी। वैक्सेस आर ऑफ कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज ए सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट्स। वैक्सेस को हम एज अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी देते हैं, यानी ये हमें मशीन लुब्रिकेंट्स, मशीन के अंदर जो लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होती है, और भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। स्पर्म वेल्स आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दिस वैक्स। स्पर्म वेल एक किस्म की वेल्स हैं जिसमें से ये ऑब्टेन्ड करते हैं वैक्सेस को। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन भाई ये स्पर्म वेल कोई प्रिंसिपल सोर्स है इनका जहाँ से ये वैक्सेस को ऑब्टेन करते हैं या उनसे लेते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लें वैक्सेस का, ये बीच में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ पर भी रेडिकल। एक साइड पे इसका फैटी एसिड अटैच हो गया, एक साइड पे आपका अल्कोहल अटैच हो गया। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम जो है वो टर्पिनोइड्स को स्टडी करेंगे, एक दूसरा क्लास है लिपिड का। और दूसरी बात ये कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके वीडियोस। और कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।